सड़क हादसे में जान गंवाने वाले जांबाज कांस्टेबल संदीप शर्मा की पत्नी का हाल जानने ईएचसीसी हॉस्पिटल पहुंचे कांग्रेसी नेता। हाल ही में हुए सड़क हादसे में अपनी जान गंवाने वाले जांबाज पुलिस कांस्टेबल संदीप शर्मा की पत्नी राधा शर्मा का स्वास्थ्य बिगड़ने पर उन्हें जयपुर के ईएचसीसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। रविवार को उनके हालचाल जानने कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता अस्पताल पहुंचे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा और बसेड़ी विधायक संजय कुमार जाटव सहित अन्य कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। नेताओं ने अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकों से राधा शर्मा के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और उनके बेहतर उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर चर्चा की। कांग्रेसी नेताओं ने मौके पर ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से फोन पर वार्ता कर राधा शर्मा के बेहतर इलाज और उनके परिवार को शीघ्र आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाए जाने की मांग रखी। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व हुए सड़क हादसे में कांस्टेबल संदीप शर्मा की दर्दनाक मौत हो गई थी। घटना के बाद से परिवार गहरे सदमे में है। अब उनकी पत्नी की तबीयत खराब होने से परिजनों की चिंताएं और भी बढ़ गई हैं। नेता प्रतिपक्ष और विधायकों ने आश्वासन दिया कि राधा शर्मा के इलाज में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी और परिवार को हर संभव मदद दिलाई जाएगी। सरमथुरा से विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। सड़क हादसे में मृत कांस्टेबल संदीप शर्मा को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग, कलेक्टरेट पर सौंपा ज्ञापन। दौसा में इनामी डकैत को पेशी पर लाते समय सड़क हादसे में मृत कांस्टेबल चालक संदीप शर्मा को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग उठने लगी है। इस संबंध में सोमवार को धौलपुर जिला कलेक्टरेट पर सर्व समाज के लोग एकत्रित होकर प्रदर्शन करने पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर व एसपी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि संदीप शर्मा एक हार्डकोर अपराधी को पेशी पर लेकर आ रहे थे, तभी दौसा के पास हुए सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि जिस परिस्थिति में संदीप शर्मा की जान गई, उसे कर्तव्य पथ पर बलिदान ही माना जाना चाहिए, इसलिए उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। हादसे के बाद संदीप शर्मा के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही उनकी पत्नी ने आहत होकर तेजाब पी लिया, जिससे उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज जयपुर में जारी है। ज्ञापन के जरिए लोगों ने सरकार से मांग की है कि मृतक कांस्टेबल संदीप शर्मा को शहीद का दर्जा दिया जाए, उनके बच्चों को शहीद आश्रितों के अनुसार मुआवजा व सुविधाएं प्रदान की जाएं। संदीप शर्मा के भाई को सरकारी नौकरी दी जाए ताकि परिवार को संबल मिल सके। ज्ञापन के दौरान बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग मौजूद रहे और उन्होंने एक स्वर में सरकार से न्याय की मांग की। संदीप शर्मा अमर रहे। हाँ मैडम, आज ज्ञापन दिया है, क्या मांग है आपकी? जी, आज हमने ज्ञापन दिया है सब ऑफिसर्स को। उनके द्वारा हम अपनी मांग माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को पहुंचाने जा रहे हैं। इसी के लिए सबने ये ज्ञापन दिया है, जिसमें कि संदीप अपने जांबाज सिपाही संदीप जी को हमने जो एक्सीडेंट में खो दिया है, उनके लिए शहीद का दर्जा, और उनकी पत्नी जो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और बहुत बुरी तरह बीमार हैं, जिनका इलाज जयपुर में चल रहा है, उनके लिए आर्थिक सहायता और हर किस्म की सहायता इस परिवार को मिले, जो कि वाकई ये शहीद हुए हैं तो शहीद का दर्जा तो इनको जरूर ही मिलना चाहिए। दौसा में हमारे शहीद हुए कांस्टेबल संदीप शर्मा की मृत्यु के पश्चात उनकी धर्मपत्नी भी बहुत काफ़ी बीमार है। उनका इलाज जयपुर में चल रहा है, जिसमें सरकार के द्वारा कोई ऐसा नहीं दिख रहा हम लोगों को कि उनके इलाज में कोताही बरती जा रही है। सरकार और आला प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि उनके इलाज में कोताही बिल्कुल नहीं बरती जाए, उन्हें उच्चतम इलाज दिया जाए और उन्हें जल्दी स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, क्योंकि उनके बच्चे अभी छोटे हैं और घर में जो दुविधा आपत्ति आई है उसके बाद हम सब भी बहुत दुखी हैं, व्यथित हैं। हम चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं, धौलपुर का प्रत्येक सर्व समाज चाहता है कि उसको संदीप शर्मा को शहीद का दर्जा दिया जाए और इस हादसे की बाद जो भी कार्रवाई हो सकती है, उचित मुआवजा और वो सारी चीजें सुविधाएं उनके परिवार को प्रदान की। आज धौलपुर में सर्व समाज ने मिलकर जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक जी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। हाल ही की दुर्घटना में दौसा में दुर्घटना हुई, उसमें हमारे पुलिस के कांस्टेबल चालक संदीप शर्मा जी की दुखद मृत्यु हुई। उसको लेकर सभी जिले के सर्व समाज के लोग आज यहाँ मिले हैं कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से। हमारा आग्रह है कि परिवार को सरकारी नौकरी और सहायता राशि मिले, संदीप शर्मा जी को
शहीद का दर्जा प्राप्त हो और उनके नाम पर किसी भी CSC PSC का नाम उनके नामकरण किया जाए, उनके नाम पर किया जाए, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिले कि संदीप शर्मा जी शहीद हुए, उनके नाम पर सरकारों ने कुछ किया और उनका नाम जिंदा रहे, सच्ची श्रद्धांजलि दे सके। मेरा मुख्यमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से ये आग्रह है कि आप इसमें जल्द संज्ञान लेकर उनको शहीद का दर्जा भी दे, क्योंकि 36 कौम धौलपुर के लोग, सब समाज के लोगों ने ज्ञापन दिया, सब समाज चाहते हैं और हम सब ये अपील करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि जल्द से पूरी कार्रवाई हो, शहीद का दर्जा मिले, ऐसी अपील करते हैं। आज धौलपुर में सर्व समाज द्वारा जिला कलेक्टर महोदय और जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को जो संदीप शर्मा एक दौसा जो रास्ते में दुर्घटना में मृत्यु हो गई, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और उनके परिवार को आर्थिक मदद और उनकी जो मिसेज जयपुर में एडमिट हैं उनको आर्थिक सहायता से सरकार के द्वारा उनका इलाज बेहतर किया जाए। और यहाँ से हम मुख्यमंत्री तक अपनी मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पर निर्णय लें और शहीद का दर्जा दिया जाए, इससे उनके परिवार का भरण पोषण किया जाए, ऐसी हम कामना करते हैं। धन्यवाद। बसेड़ी में टूटा सीवर लाइन का चैम्बर बना हादसों का सबब, प्रशासन बेखबर। बसेड़ी कस्बे के मुख्य बाजार में स्थित सीवर लाइन का चैम्बर पिछले 1 महीने से टूटा हुआ पड़ा है, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। टूटा हुआ चैम्बर राहगीरों और पशुओं के लिए खतरा बना हुआ है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन इस गंभीर समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों का कहना है कि रोजाना इस टूटे हुए चैम्बर में लोग और पशु गिरकर घायल हो रहे हैं। कई बार छोटे बच्चे भी गिरने से चोटिल हो चुके हैं। दुकानदारों ने बताया कि पिछले 1 महीने से लगातार शिकायतें करने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे और न ही चैम्बर की मरम्मत कराई गई। कस्बे के लोगों ने नगर पालिका प्रशासन से मांग की है कि टूटे हुए चैम्बर की तुरंत मरम्मत कराई जाए, ताकि बाजार में आने जाने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि अगर समय रहते चैम्बर की मरम्मत नहीं की गई तो किसी दिन बड़ा हादसा भी हो सकता है। समस्या के दौरान राकेश, भैरव सिंह, मनीष, छोटू, सतीश, बंटी, सुदामा, बनवारी और मुकेश सहित कई राहगीर एवं दुकानदार मौजूद थे। ये बात है कि ये 1 महीने से इसका गड्ढे का चैम्बर का ढक्कन है उसका टूटा हुआ है। ये 1 महीने से कम इसमें गड्ढे में लोग, मोटरसाइकिल, बच्चे और पशु गिरते रहते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा घायल भी हुए हैं और बच्चों को हमने कई बार इसमें से निकाला है और हमने नगर पालिका को अवगत कराया है 2-4 दिन 10-8 दिन पहले की, और आज भी SDM साहब को हम ज्ञापन दे के आए, एप्लीकेशन दे के आए, इस गड्ढे को सही कराया जाए, इसका चैम्बर लगाया जाए। ताला खुदा हुआ है, उसमें चैम्बर डले थे, 1 महीने से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और टूट गए हैं। इसमें गाय, पशु, बच्चे और मोटरसाइकिल रोजाना गिरती रहती हैं। इसमें कई बच्चों को तो हमने हाथ से निकाला है, तो बुजुर्ग बेचारे इसमें कोई न कोई डेली गिरता रहता है। प्रकृति का अद्भुत नजारा। झिरी पंचायत में बिना चलाए हैंडपंप से फूट रहा पानी, पितरों को तर्पण करने उमड़े लोग। सरमथुरा क्षेत्र में बारिश के बाद भूमिगत जलस्तर में तेजी से सुधार देखने को मिल रहा है। बढ़े हुए जलस्तर के दबाव से झिरी गांव पंचायत के 3 हैंडपंप और 2 कुएं बिना चलाए ही लगातार पानी उगल रहे हैं। वहीं कई कुओं में पानी उफान मारता नजर आ रहा है। गांव के सरपंच प्रतिनिधि संजू सिंह जादौर ने बताया कि यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि सामान्य प्रक्रिया है, जिसे आर्टिजन बोर कहा जाता है। बारिश के बाद जमीन के भीतर पानी अधिक मात्रा में जमा हो जाता है और दबाव बढ़ने पर यह हैंडपंप या बोरवेल से स्वतः बाहर निकलने लगता है। इसी बीच श्राद्ध पक्ष चल रहा है और पितरों को तर्पण करने के लिए ग्रामीण बड़ी संख्या में इन हैंडपंपों व कुओं पर पहुंच रहे हैं। लोगों का मानना है कि बिना चलाए निकल रहे जल से तर्पण करना और भी पवित्र है। संजू सिंह जादौर ने बताया कि तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस अनोखे दृश्य से झिरी गांव का महत्व और बढ़ गया है। सरमथुरा से विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। बसेड़ी में इस बार सादगी से मनाई जाएगी अग्रसेन जयंती। जम्मू हादसे को लेकर समाज ने जताया शोक। अग्रवाल सेवा समिति बसेड़ी की आम सभा की बैठक अग्रवाल धर्मशाला में समिति अध्यक्ष हरिओम गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में समाज के 3 युवकों के जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी क्षेत्र में हुए भूस्खलन व बाढ़ हादसे को लेकर गहरी संवेदना व्यक्त की गई। खेरागढ़ निवासी एक युवक का शव बरामद हो चुका है, जबकि सेम्पो निवासी 2 युवक अब तक लापता हैं।
इसी शोक के चलते समाज ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस वर्ष अग्रसेन महाराज और देवी कुललक्ष्मी की शोभायात्रा नहीं निकाली जाएगी। इस बार अग्रसेन जयंती महोत्सव सादगीपूर्वक अग्रवाल धर्मशाला बसेड़ी में ही मनाया जाएगा। 22 सितंबर को सुबह प्रभात फेरी और रात्रि में प्रतिवर्ष की तरह प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश चंद गोयल ने बताया कि कक्षा 5 व 8 में ओवरऑल ए ग्रेड, 10वीं में 85%, 12वीं विज्ञान व कॉमर्स में 80% तथा कला वर्ग में 75% या उससे अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा IIT, IIM, नीट, RAS, IAS, MBBS, CA जैसी प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सफल और सरकारी सेवाओं में चयनित अभ्यर्थियों को भी सम्मानित किया जाएगा। योग्य विद्यार्थी अपनी अंकतालिका अथवा नियुक्ति आदेश की प्रति 15 सितंबर तक समाज के पदाधिकारियों को जमा करा सकते हैं। बैठक में विभिन्न वर्गों के लिए सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। साथ ही अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन के प्रदेश संगठन मंत्री पद पर अंकुर बंसल की नियुक्ति पर खुशी व्यक्त की गई और उनका सम्मान किया गया। महोत्सव एवं प्रभात फेरी के संयोजक के रूप में अग्रवाल नवयुवक मंडल अध्यक्ष सूरज सिंघल व उनकी टीम को जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में मुन्नालाल गोयल, कैलाशचंद अग्रवाल, नेमीचंद सिंघल, के मित्तल, दामोदर मित्तल, कृष्णमुरारी मंगल, सियाराम गर्ग, दर्शनलाल गोयल, ब्रिजकिशोर गर्ग, रवि गोयल, हेमंत बंसल, सुधीर मित्तल, जितेंद्र गर्ग सहित अनेक अग्रबंधु मौजूद रहे। मैं बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम माँ वैष्णो देवी जम्मू क्षेत्र में हमारे तीन अकवा समाज के युवक के संग जो हादसा हुआ था उस पर शोक संवेदना व्यक्त की गई थी। उसके साथ ही एक व्यक्ति के आश्रम जो निधन हुआ है उस पर गहरा दुख प्रकट किया गया था। और जो हमारे दो अग्रबंधु हैं यश मित्तल और प्रांशु गर्ग जो अभी तक बाहर है, लापता है, उनका अभी तक कुछ पता नहीं पड़ पाया है। तो हमने ईश्वर से प्रार्थना की है वो सकुशल अपने घर वापस आ जाए और भगवान से उम्मीद की कि वो शांति से अच्छे समय पर जल्दी ही अपने वापस आ जाए। इसके साथ ही इस दुख की घड़ी में शोक संवेदना व्यक्त करते हुए हमने कृष्ण जयंती शोभा यात्रा को स्थित करने का प्रोग्राम किया है। बसेड़ी के अंदर केवल शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी और हम सब मिलकर के धर्मशाला के अंदर ही भगवान कृष्ण जी की लक्ष्मी जी पूजा करेंगे, सब मिलकर के अपना आयोजन करेंगे। जय। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम।